किसी प्रेमी ने प्रश्न किया है, बल्कि हम तो ये चाहेंगे कि अभी आज ही मेरे मन में प्रेरणा उठी कि संडे के दिन जितने प्रेमी आप लोग आते हो या सुनते हो, आप लोग वो दिन जो है प्रश्न का वो दिन बना दें। जिसके मन में कोई प्रश्न हो वो जो है पूछ सकता है। तो किसी प्रेमी का प्रश्न है, हमें कैसे किसी प्रेमी का प्रश्न है, हमें कैसे पता चले कि ज्ञान लग रहा है। बड़ा अच्छा प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न करना चाहिए। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हेलो, क्यों होता नहीं यार? हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हेलो, हाँ, हेलो, ये आप लोगों को, रागनी जी आपको आवाज आ रही है? आप लोगों को आवाज आ रही है? हाथ ऊपर कर दीजिए। आवाज आ रही है? ठीक। किसी प्रेमी का प्रश्न है, हमें कैसे पता चले कि ज्ञान हमको लग रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार के प्रश्न करने चाहिए। हमें कैसा पता लगे कि हमें ज्ञान लग रहा है? तो इसके लिए भगवान ने क्या बोला है? अपने जीवन में परिवर्तन को देखकर गुरु के ज्ञान प्रकट हुआ। कैसे लग रहा है आप देख लो। सत्संग में आने के पहले आपकी क्या दशा थी? जरा से कोई अपमान कर देता था तो आप उसको मारने पीटने लगते थे, गाली गलौज बकने लगते थे, और अगर नहीं कुछ कर पाए तो मन ही मन उसको जो है कोसते थे। इसलिए बोला, नित नित नए कर्म बन जाते मन वाणी और तन से। कितना ज्ञान जो है आपको नित्य लग रहा है, आपको पता नहीं लगता। कैसे? आप खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद में आपने ये पूछा क्या कितना शरीर में लगा? हमको ताकत आई। आपने जूस पिया, खाना खाया तो आपको ताकत आ गई, और उस ताकत के आने पर आपका शरीर दिन भर कार्य किया। आप एक दिन भोजन नहीं करते हो, दिन कैसे सुस्त पड़ जाते हो। कोई काम बोलता हमसे बोलना मत, आज मेरा व्रत है, सब काम बंद। एक दिन अन्न नहीं खाते तो आपके शरीर में कमजोरी आ जाती है। इसी तरीके से अगर आप एक दिन ज्ञान नहीं सुनते, आपका मन कमजोर जाता है। मन कमजोर जाता है तो क्या परिणाम होता है? आप पांचों विकारों में परेशान होते हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। पांचों विकार जो हैं ये आपके सिर पे चढ़ के बोलते हैं। काम, कोई चीज भी दुनिया की देखी, जितनी अच्छी चीज है हमें मिल जाए, कोई चीज भी देखोगे हमें मिल जाए, और उसको प्राप्त करने के लिए आप दुनिया के सारे कर्म करोगे। ये कामना थी। आप अपने रुक पाते थे? नहीं रुक पाते थे। क्रोध सातवें आसमान पर था। 1 मिनट में अगर पत्नी से मांगा चाय लाओ और उसने 10 मिनट देर कर दिया तो 10 गाली सुना दी। रोक पाते थे क्रोध को? आज क्रोध कितना कम हो गया।
आप देख लो अपने आप, जो परिस्थिति आपके सामने पहले आती थी और उस परिस्थिति में आप जो है अपना टीवी तोड़ देते थे, बेंच तोड़ देते थे, क्रोध आए मारा मुक्का, बेंच तोड़ दिया, मारा मुक्का, टीवी तोड़ दिया, मारा जो सामने वाला है उसको मारा, फैट उसका जो है टूट गया। तो आप पहले याद करो सत्संग में आने के पहले आपकी क्या दशा थी। क्रोध कैसे सातवां आसमान पर था। किसी ने जरा सा अपमान कर दिया, चाहे यहां तक कि अपना बेटा भी हो, उससे क्या बोलते थे, बस आज से समझ लो तुम्हारे बाप मर गए, अब आज के बाद जो है मेरे तुम्हारा संबंध खत्म। इतना क्रोध था और आप जिंदगी में उससे बोलते नहीं थे। कोई बात जरा सा मन के खिलाफ हुई, आपका क्या रिएक्शन होता था, कितना क्रोध करते थे। और क्रोध में आप जो है अपना खून जो है 2-4 बोतल जला लेते थे। लोभ, कितना जबरदस्त लोभ था। चाहे आपके पास में कितनी भी धन दौलत हो, लेकिन लोभ इतना आपका है कि जैसे राजा ज्ञान सुनता था और जब गुरुजी उसको लोभ पर बताते थे तो अरे कितने लोभ पर चलाइएगा, हो तो गया, हम समझ गए, कहे अब लोभ नहीं करोगे, कहीं कोई सवाल नहीं होता लोभ करने का, अच्छा ठीक है। अगले दिन गुरुजी ज्ञान सुनाने गए राजा को और अपने साथ एक कुत्ता लेते गए, उसके गले में एक हीरा, कोहिनूर हीरा लटका दिया। अब राजा ने जब देखा कि ये कुत्ता के गले में कोहिनूर हीरा, अरे राजा का मुकुट होना चाहिए, कुत्ते के पन्ना, गुरुजी कमाल कर दिया। और दिन ज्ञान ध्यान राजा को सुनाए गुरु ने, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, सारा ध्यान उसका उसी में था। तो पूछा गुरु ने, भैया आज तुमने क्या सुना? आज तो गुरु जी हमको सुने नहीं आता और सारा ध्यान मेरा आपके इसमें था। अच्छा तुम्हें चाहिए? अरे गुरु जी क्या बात, आपने मेरे मन की बात कह दी, अरे इससे अच्छी बात क्या है, लेकिन इसका मूल्य है, तुम दे नहीं सकते। अरे नहीं आप बताइए, जितना कहीं मैं दे दूंगा। नहीं दे पाओगे। नहीं नहीं गुरु जी हमें ये हीरा चाहिए हर कीमत पर, ये मेरे मुकुट में लगेगा, बहुत शानदार लगेगा। कल इसका मूल्य है कुत्ते के साथ बारात में खिचड़ी दी जाएगी, एकदम बिल्कुल पानी जैसी गीली, और जैसे कुत्ता चटे जमान से खाता है वैसे खाना पड़ेगा उस कुत्ते के साथ। अरे गुरु जी आप कमाल कर दिए, ऐसी बात आप बोलते हैं, मैं उसके साथ खाऊंगा कुत्ते के साथ? तो कहा मैंने कहा खाओ तुम, मैंने तो कहा इसका मूल्य है, ये हीरे का मूल्य है, जो हीरा कुत्ते के साथ में कुत्ती की तरह खाएगा उसके साथ में उसको हीरा दे दूंगा। तुमने मूल पूछा, मैंने मूल बता दिया, हमने तो नहीं कहा तुम खाओ। अब इसके बाद में गुरुजी 1 हफ्ते तक ज्ञान सुनाने गए राजा को, लेकिन राजा के पल्ले में एक शब्द ज्ञान का नहीं लगा। क्या सुना 1 हफ्ते से? अरे गुरुजी हमारा सारा ध्यान तो उसी में, कुकरुआ आपका जो है ना वो पहने इतना बढ़िया कोहिनूर हीरा, मेरा ध्यान उसी में है। अच्छा हमें किसी तरह दे दिए। अब नहीं रहा गया तो क्या बोला, कहा अच्छा गुरुजी एक काम करिए। बोलो क्या करना है? ऐसा है आप अकेले में कमरे में, बंद कमरे में दे दिए, हम खा लेंगे साथ में। कहा अच्छा चलो ठीक है खाओ। तो उसने जो है उसने क्या किया, उसने कुत्ते को जो है जब खिचड़ी दी और उसको खिलाया, खाओ। वो भी लपक करके कुत्ते की खाने, जैसे खाने लगा एक छापड़ा मारा राजा को। गुरु ने कहा तूने कहा तो लोभ समाप्त हो गया, और तेरा लोभ जो है इतना जबरदस्त है कि तू कुत्ते के साथ में कुत्ता बन करके खिचड़ी खाने लगा। पहले देख लो, पहले आप करोड़पति भी हो, उसके बावजूद अगर आपकी कपड़े की दुकान है और आपने दुकान बंद कर दिया, घर जा रहे हो बंद करके, उसके बाद भी कोई अगर कस्टमर आ गया, उसने अरे हमको शादी के लिए लेना है 2 लाख का, अरे अरे आप मेरे भगवान, कस्टमर भगवान होता है। और तब से काला ताला खोला और उसको फिर पूरी दुकान सजा करके 2 घंटे बैठ कर उसको माल दिया। ये लोभ नहीं है?
तो बोला आज आप देखो, आज अपने जीवन में आज आप देखो, पहले जिस कदर आप दुकान में सुबह 6 से लेकर रात को 12 बजे तक बैठे रहते थे, चाहे दिवाली हो, चाहे दशहरा, चाहे होली हो, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, कोई त्योहार कुछ भी हो, दुकान बंद नहीं होगी। हमने पूछा भाई क्यों नहीं बंद करते? घर बैठ कर क्या करें आप बताओ, घर बैठ क्या करें? दुकान खोल दिया। ये लोभ नहीं है? अच्छा तुमने खोला है, क्या बैठ क्या करो? तो वो दिन जो है खरीदा खरीद बांटो, देखे तुम्हें संडे के दिन तुम कहते हम दुकान बैठ टाइम पास करने के लिए आए, तो टाइम पास करने आए लिख के दे दो, लिख दो वहाँ पर बोर्ड में कि आज संडे के दिन अपने खरीदार में माल बेचेंगे, देखो क्या हाल होता है, प्रॉफिट पूरा लोगे हैं। तो लोभ नहीं है, क्या है? 8 बजे बंद करने का टाइम है, बंद करो 12 बजे, क्यों? जब सब दुकान बंद हो जाएगी ना तो मजबूरी में लोग मेरे वहां लेने आएंगे, लोग नहीं ना। अरे खाना 2 रोटी और 2 धोती पहनना है, इसके लिए तुम अपनी सारी सेहत को चौपट कर देते हो। इसीलिए भगवान ने क्या बोला है, इस धरती पर टोटल 2.5 सुख हैं। क्या 2.5 सुख है? पहला अच्छी निद्रा, दूसरा अच्छा स्वास्थ्य, और आधे में सारा सुख, बेटा बेटी, दुकान मकान, धन दौलत, जितनी सब आधे में आती है। और आधे सुख को प्राप्त करने के लिए 2 सुख जो तुम्हारे हाथ में है, जो हर एक के पास में, एक रिक्शे वाले पास में, टाली वाले पास में है, ठेला घसीटने वाले के पास में है। ठेला वाला भी जो देखो सड़क पर सोता, मस्ती से कितनी गरीन सोता है, बगल से ट्रक निकल रही आवाज उसकी चिंता नहीं, गरीन सो रहा है। स्वास्थ्य कितना अच्छा उसका है कि 1-2.5 मन का बोरा उठा के पटक देता है, आपसे 2.5 किलो का आज उठा ले तो कमर दर्द होने लगती है। तो उसका स्वास्थ्य बढ़िया है और उसकी नींद बढ़िया है। और एक रईस हमको लाके दिखा दो, एक रईस पूरे वर्ल्ड में जिसने ज्ञान नहीं लिया है और वो साउंड स्लीप सुनता हो, रात में सिगरेट फूकते हैं, छत पर टहलते हैं, नींद नहीं आती, क्यों? क्योंकि वरी खाते हैं। वरी माने चिंता, इनकम टैक्स की वरी, सेल टैक्स की वरी, नौकर की चिंता, ड्राइवर की चिंता है, स्टाफ की चिंता, आज इसने हड़ताल कर दिया, आज इसने फिरौती मांग रहा है, आज ये कर रहा है, रात दिन चिंता में उनका। इसीलिए दादा भगवान को बोलना पड़ा, मनी एट द मोस्ट कैन स्पॉइल मैन, नॉट मेक मैन। पैसा अधिक से अधिक किसी को बर्बाद कर सकता है, बना नहीं सकता। आप एक व्यक्ति दिखा दो, और कैसी मजे की बात, विडंबना है, कितनी गजब की बात है। आधी माया पैसा कमाने के लिए तो अपनी रात की नींद खत्म कर देते हो, रात भर जगते हो, अपनी सेहत चौपट कर देते हो, और जब रात की नींद खराब हो गई, रात भर नींद नहीं आ रही है, सेहत चौपट हो गई, अब कैसे होगा? अब खाओ रुपए, खाओ सोना, तब जो पैसा कमाया है वही पैसा डॉक्टर को दे देते हो, साथ में ब्याज के रूप में क्या मिलता है? दे इंजेक्शन, दे ग्लूकोज, ओपन हार्ट सर्जरी, फलाना, किडनी चेंज, क्या है? अब जितना रुपए तुमने कमाया अपनी सेहत बिगाड़ करके, अपनी जो है रात की नींद बिगाड़ करके, पैसा तो कमा लिया, लेकिन सेहत भी चौपट हो गई और नींद भी चौपट हो गई। पता लगा 6 महीने सो नहीं रहे, नींद नहीं आ रही है, पागलों की तरह बौड़ाते हैं। जिसको नींद नहीं आती, आप देखो, एक रात नींद ना आए, अगले दिन आप कोई काम नहीं कर पाते, एकदम बेचैनी होती है, और 6 महीने सो सर क्या हाल होगा आप सोचो। तो ऐसे में आज आप देखो, आज आप ज्ञान सुन रहे हो, आप कैसा घोड़ा बेच कर सोते हो, बिस्तर लेटते हो, नींद आ गई तो से है? तो ये ज्ञान का फर्क नहीं, पता नहीं लग रहा ज्ञान लग रहा है? आज आपको कोई कितना अपमान कर देता है, आपके मुख से कोई एक शब्द नहीं निकलता, हाथ नहीं उठता मारने पीटने के लिए, कोई कितना नुकसान कर देता है, आपके मन में बदला नहीं, भावना नहीं आती, आप कहते कोई बात नहीं, ऐसे ही होना था। मतलब हर चीज की सोच आपकी कितनी चीज हो गई, 5 विकारों में कितनी कमी आ गई। 5 विकार आप चेक करना,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों विकार आपके जो हैं, इनमें पांचों में कितनी कमी आ गई। अब चाहे कितनी अच्छी सच्ची चीज देखो, अब अंदर में कामना नहीं होती, हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए। भगवान ने जितना दिया है बहुत दिया है, अब हम उसकी नहीं है। क्रोध में कितनी कमी आ गई, देखो कितना भी कोई अपमान करता है, नुकसान करता है, आप माफ कर जाने दो, ठीक है, बल्कि आप उसका शुक्राना मानते हो। क्यों? इसने मेरा अपमान किया ना, इसका लाख लाख शुक्राना है। भैया क्या बात है शुक्राना है? अरे भैया इसने, मैंने भी किसी जन्म में इसका अपमान किया था, इसने मेरा अपमान कर दिया, अटे पटे कर दिया, अब मुझको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी सोच अब ये हो गई, और पहले सोच क्या थी, मेरा अपमान किया है, मैं कैसे उसको नीचे देखूं। कितना आप पीछे जा गया। लोग, अब आप कितना भी कोई सामान लेने आए, बिक्री का हो, आपने दुकान बंद कर दिया और सत्संग टाइम हो गया, आप सत्संग भाग के आते हो, अब कल आना, आज नहीं, अब आज हमारा जो है सत्संग है। अरे भैया हमें पूरे शादी का सामान लेना है, 2 लाख का माल लेना, भैया चाहे जितने लेना, अब कल आना, आज हमारा सत्संग टाइम है। और आप जब उसको प्यार से मना कर देते हो तो उसका परिणाम क्या होता है, अगले दिन जो है वो 2 लाख की जगह 6 लाख का माल लेता है। अरे इसको पैसे के लोग बिल्कुल नहीं ला, मतलब बड़ा ईमानदार है, अच्छा है, तो अगले दिन और ज्यादा लेता माल। लेकिन आपके मन में एक डर पैदा होता है, अगर आज हमने इसको लौटा दिया, अभी कहीं दूसरी जगह ले, मेरा नुकसान हो जाएगा। तुमने भगवान को आगे रखा और माया को पीछे रखा, तो माया आपके पीछे पीछे आने को मजबूर होगी। कैसे? इसका गुरु ने बहुत सुंदर प्रमाण दिया है। कैसे? आप खुद चेक कर लेना। आपको सूर्य की तरफ मुख करो, सूर्य माने गुरु, गुरु की तरफ मुख करो, सूर्य की तरफ मुख करो, तो आपकी अपनी परछाई वो आपके पीछे हो जाएगी। वो आप कितनी तेज भागो, परछाई आपके लिए भागती जाएगी। अब इसे को उल्टा कर दो, आप गुरु की तरफ पीठ कर लो, सूर्य की तरफ पीठ कर दो, अब परछाई को आ जाती है, परछाई आपके आगे हो जाएगी। परछाई मीन्स माया आपके आगे हो जाएगी, और उस माया को, उस परछाई को आप लाख पकड़ने की कोशिश करो, आप भागते हो आगे भागेगी, आप पकड़ नहीं पाओगे सारी जिंदगी। यही हाल 2 सुख भगवान ने आपको दिए पहले से, आधे सुख की प्राप्ति के लिए आप अपनी जो है नींद भी खराब कर देते हो, अपनी सेहत खराब कर देते हो, और फिर होता क्या है, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, जब सब हेल्थ चौपट हो गई, डॉक्टर ने बता दिया भैया आपको जो है, आप इतना ज्यादा रोज सोचते थे कि आपको हार्ट अटैक हो गया, आपको डिप्रेशन हो गया। क्यों? दिन भर एक ही बात को सोचते। डिप्रेशन क्यों होता है? किसी एक बात का निरंतर चिंतन करना, किसी एक बात का। तो अब फर्क देखो, आप एक भगवान की वाणी का चिंतन करो, गुरु की वाणी चिंतन करो, और एक आप माया चिंतन करो। आप चिंतन किसका करते हो? आप रात दिन चिंतन करते हो माया का, यहां नुकसान हो गया, ये हो गया, फलाना ये लेके भाग गया, दिन रात चिंतन करते हो, तो परिणाम क्या होता है, आपको डिप्रेशन हो जाता है। किसी एक ही चीज के लिए आप रोज लगातार सोचते जाओ, डिप्रेशन हो जाएगा। कैसे? आप देख लो, किसी की बेटी है और शादी नहीं हो रही है, लड़की बड़ी होती जा रही है, शादी की एज निकलती जा रही है, उसकी मांग देख लो, डिप्रेशन हो जाता है। अरे मेरी लड़की अब तो शादी नहीं होगी, अब तो शायद जिंदगी मेरे सिर पर बैठी रहेगी, अब क्या होगा। एक ही बात को रात दिन सोचते सोचते डिप्रेशन हो जाती है। एक ही जगह रोज हथौड़ा मारते मारते वो जो हार्ट है क्रैक हो जाता है। तो जो पैसा तुमने कमाया लालच में आकर के, पैसा कमा लिया, लेकिन बीमारी 10 रुपया आप पाल ली। अब जो पैसा कमाया वो पैसा सारा बीमारी में दे रहे हो, परिणाम क्या हुआ, फिर 0 हो गए। ब्याज में मिला क्या, इंजेक्शन, ग्लूकोज, लंबी लंबी सुई, और ब्याज क्या मिला,
अब जो है तुम्हारी जो है पाचन शक्ति खराब हो गई है, किडनी खराब हो गई, कोई हजम नहीं होता है, अब तुम सिर्फ दाल का पानी पियो और रोटी ऊपर छिलका खाओ, कोई सब्जी नहीं खा सकते, कोई मक्खन मलाई नहीं खा सकते, सब बैंड खाओ रूखी। तो ये क्यों हुआ? इसके लिए गुरु जी ने बड़ा सुंदर बोला, ट्रबल्स डोंट कम इफ नॉट इनवाइटेड। ट्रबल्स डोंट कम, परेशानी आपके जीवन में आ नहीं सकती यदि आप जो है परेशानी को निमंत्रण न दो। तो निमंत्रण किसने दिया? निमंत्रण आपने दिया ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए, नित्य का सत्संग नहीं छोड़ो। और आज आप देख लो, जिन्होंने गुरु के वचन को जितना अपने जीवन में लगाया है, उतना उसके जीवन में क्या हुआ है? पांचों विकारों में और पांचों विषयों में कमी आ गई है। किसी में 98% कमी आ गई है और किसी में 9% कमी आई है। 98% कमी उसके में आ गई है क्यों? जिसने गुरु के वचनों को लगाया पूरा पूरा अपने जीवन में। और किसी ने थोड़ा थोड़ा लगाया, हफ्ते में एक दिन आ गए, उसके में 9% कमी आई। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ये बात असंभव है। अगर किसी ने हफ्ते में एक दिन में सत्संग लिया, तब भी उसके अंदर में पांचों विकारों, पांचों विषयों में कुछ न कुछ कमी आई है। यहाँ पर क्या है? झूठा टिके न कोई, यहाँ कोई झूठा टिक ही नहीं सकता। तो ऐसे में बस आप सत्संग बैठते जाओ, आप सत्संग बैठते जाओ, और सत्संग बैठते बैठते आप देखोगे आपके अंदर में स्वतः चेंज होता जाएगा। कुछ नहीं करना है, कोई आप प्रयत्न मत करो, बस सत्संग में बैठ जाओ, वो आपके जीवन चेंज आना शुरू हो जाएगा। कैसे? कितना सुंदर गुरु जी बताया इसका। जिसको विश्वास न हो वो प्रैक्टिकल अपने घर में आज करके देख लेगा। आप एक बाल्टी गंदा पानी, एक बाल्टी गंदा पानी आप जो है ले लो भर के, गंदा पानी, और उसको नल के नीचे लगा दो, नल नीचे लगा दो और नल खोल दो। आप देखोगे 1 घंटे में नल का पानी जो बाल्टी में जा रहा है उसका परिणाम क्या होगा? नल का पानी जब बाल्टी में जाएगा तो बाल्टी का सारा गंदा पानी बाहर निकाल देगा और साफ पानी बन जाएगा। आप कर ही देंगे। आप जब विचार करो, विचार करो, एक नल की धारा में इतनी ताकत है कि बाल्टी के गंदे पानी को बाहर निकाल दे और साफ पानी भर दे। गुरु की वाणी में इतनी ताकत नहीं ना कि तुम्हारे अंदर के सारे बिगाड़ इसे निकाल दे और तुम्हारे अंदर जो पवित्रता भर दे? नहीं है। अब सोचो, विचार करो। हम कहते हैं कभी कभी 2 मिनट बैठ के विचार तो करो। आप तो बस सुना, भागे। जैसी सत्संग समाप्त हुआ फिर खावा चाहिए, फिर माया भागे और 100 जूता खाए तमाशा देखने जाए। रोज 100 जूता मिलता है। कोई ऐसा है यहाँ बैठा है, कोई एक ऐसा बैठा है जिसको कि घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में जूता खाने को न मिला हो? और अपने खून का आखिरी कतरा भी दे दिया तुमने, उसके बाद भी लड़के ने कहा क्या दिया तुमने हमारे लिए? मेरे स्कूल में पढ़ा, मेरी जिंदगी चौपट कर दी। क्या किया बताओ, क्या किया? आज तक किसी लड़का लड़की, साला साली, कोई रिश्तेदार ने तुमको सर्टिफिकेट दिया तुम बड़े अच्छे हो? आखिरी कतरा भी खून दे दो, उसके बाद भी कहेंगे तुमने मेरे लिए नहीं किया, अभी ये नहीं किया। जैसे उसने क्या बोला, उसने कितनी अच्छी बात बोली पत्नी ने। जब उसके पति का शरीर शांत हो गया तो उसने क्या कहा, तुमने 4 ही शादी कर दी, 5वीं कहाँ छोड़ गए? एको कौन देखेगा? 4 ही शादी करके विचार उसको शुक्राना ने 5वीं के लिए छोड़ गए हो। तो ये चीज जो है यहाँ पर भगवान बोलते हैं कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, उसके लिए आप चाहे कितना कुछ भी कर दो, वो जो है कोई ना कोई गिला शिकवा करेगा। और तुम जो शिकायत करते हो, सत्संग में आने के बाद क्यों शिकायत रह पाती है? सारी शिकायत गायब। क्यों?
क्योंकि गुरु जी ने यहाँ समझा दिया है, शिकायत करोगे तो उसका परिणाम तुम्हारे जीवन में क्या होगा, और शुक्राना मानोगे तो उसका परिणाम क्या होगा। शिकायत करो तो क्या होगा, शिकायत करो तो लिखो लिखो शिकायत, शिकायत लिखा तो क्या होगा, पहला शब्द है सी से सा से सुकाकुल। जैसे तुम्हारे मन में शिकायत आएगी वैसे तुम्हारा चेहरा जो गुलाब की तरह खिला था एकदम तुरंत चेंज होकर के, कैसे, जैसे 2 दिन का बासी बैगन, चेहरा मुरझा जाएगा। जहां शिकायत आई तो शोकाकुल, सा से शोकाकुल, का से क्रोध, जैसी शिकायत आएगी तो क्रोध आएगा अंदर में। सी का या से जब क्रोध आएगा तो अपना 1-2 बोतल खून जलाओगे, और रोज शिकायत आएगी, रोज 1-2 बोतल खून गिलाओगे तो परिणाम क्या होगा, खून समाप्त हो जाएगा। जब खून समाप्त होगा तो कहाँ जाओगे, या यमराज के पास जाओगे। जाने को उसी दिन अपने आप चले जाओगे। यम जब सारा खून सूख जाएगा तो अपने जाओगे यम। शिकायत, और ता से तमस, तमस में होता है अंधकार। जीवन में हमेशा अंधकार ही रहेगा। जहां आपने शिकायत की तो आपके जीवन में अंधकार रहेगा, 2 दिन का बासी बैगन का मुंह लटका रहेगा, और आप जो खून अपना जला दोगे और यमराज के पास जल्दी पहुंच जाओगे। जो कोई जल्दी पहुंचता है यमराज के पास वो जो खूब शिकायत करे। अब आप शुक्राना मानो, क्या होगा, लिखो शुक्राना। एक शुक्राना मात्र मानने से 5 देवता अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के आपकी रखवाली के लिए खड़े जाते हैं। शुक्राना, सा से शंकर जी अपना त्रिशूल ले खड़े जाते हैं, ऊ से उमा, का से कृष्ण, रा से राम, ना से नारायण। ये 5 देवता अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के तुम्हारी रात दिन सुरक्षा के लिए खड़े जाते हैं। अब आप बताओ, और एक बात और हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं आपको, आप कैसी भी परिस्थिति हो आप उसे शुक्राना मानो, वहां गुरु आपका लाख लाख शुक्राना है। जैसे एज एग्जाम्पल, एक्सीडेंट में पैर टूट गया, डॉक्टर ने कह दिया भैया हड्डी टूटी है, अभी 6 महीने बिस्तर पर इनको पड़े रहना पड़ेगा, हड्डी तब जुड़ेगी। अब आपने जो है, वाह गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना है, आपने सिर्फ पैर की हड्डी तोड़ी ना, इस एक्सीडेंट में तो मेरी जान थी, मेरी जान चली जाती। आपने हड्डी तोड़ी, गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना है। और आप शुक्राने में झूम रहे हो, रात दिन शुक्राना मान रहे हो। पता लगा वो हड्डी डॉक्टर ने कहा 6 महीने जुड़ेगी, 3 महीने में तुम्हारी ठीक हो गई। डॉक्टर का अरे तुम्हारी हड्डी तो 3 महीने जुड़ गई, तुम ठीक हो, जाओ घर जाओ। और उसी की तरह एक दूसरा व्यक्ति है, उसका भी एक्सीडेंट उसी गाड़ी में हुआ, उसकी हड्डी टूटी सेम, उसको भी डॉक्टर ने बोला भैया 6 महीने लगेगा, इसकी हड्डी टूटी है। और वो जो है अज्ञानी है, सत्संग नहीं आता है, उसके मन में शिकायत आ गई, भगवान तुम्हारे घर में अंधेरे है, हम बताओ तुमने इतनी पूजा करते थे, पाठ करते थे, और तब भी तुमने मेरी हड्डी तोड़ डाली, अब तुम्हारी पूजा तो सब बंद। और रोज भगवान को गाली बक्के। अभी तक तो हमने देखा था धरती पर अंधेरे, लेकिन तुम्हारे घर भी अंधेरे है, सब चौपट कर दिया तुमने मेरी हड्डी तोड़ करके। बताओ अब दुकान 6 महीने मेरी जो है कौन चलाएगा, लौंडे बच्चे नालायक हैं, सब चौपट हो जाएगा। और रात दिन तुम भगवान को कोस रहे हो, परिणाम क्या हुआ, जो डॉक्टर ने कहा था 6 महीने में ठीक हो जाएगी, वो हड्डी साल भर में नहीं ठीक हुई। क्यों, जब रात दिन वो हड्डी वहां चिंता, भगवान तुमने मेरी हड्डी तोड़ डाली, तुम बड़े अन्यायी हो, बड़े तुमने वो किया। जब रात दिन कर तो तुम्हें हड्डी अपनी नहीं जुड़ी, और जो शुक्राने में था उसकी हड्डी 3 महीने में जुड़ गई, तो क्या परिणाम हुआ, तुमने शुक्राना माना, 3 महीने फुर्सत पा गए। और जो शुक्राना मान रहा वो क्या कह रहा है, उसकी सोच क्या है। दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं जिसमें आप जो है उसमें बेस्ट निकाल लो। उसने बेस्ट क्या निकाला, हे गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना है, 6 महीने के लिए डॉक्टर ने बोला हड्डी टूट गई है, बड़ा बढ़िया है। अब तो जो है आपकी ही वाणी सुनेंगे, दिन भर आपका ही सत्संग सुनेंगे, दिन रात आपका चिंतन करेंगे,
अब तो कहीं जाना, ऑफिस नहीं जाना, दुकान नहीं जाना है, रात दिन आपका ही करेंगे, सुमरन करेंगे। और गुरु भी जो है जब मिलना होगा उसके बाद तुरंत चले, क्यों, ये हड्डी टूटी गया नहीं, घर में जरूर होगा। गुरु जी जब चाहे चले आए मिलने के लिए, तो वो शुक्राना मान रहा है ये सोच करके कि हमारे को जो है, देखो हड्डी टूटी है तो गुरु हमसे कितनी मिलने आ जा रहा है। क्यों, गुरु पता है कहीं जाएंगे नहीं। हड्डी टूटी है, अब हम पहले 2 घंटा सत्संग लेते थे, अब हम जो है 18 घंटे सत्संग ले रहे हैं, गुरु वाणी सुन रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, भजन का रियाज कर रहे हैं, सारी चीजें। तो उसकी पॉजिटिव थिंकिंग, उसने क्या है, वर्स्ट में से बेस्ट छांट लिया। और एक जो अज्ञानी है उसने नेगेटिव थिंकिंग है, और रात दिन भगवान को हम ही मिले थे, हमारा पड़ोसी इतना दुष्ट होकर भगवान एक्सीडेंट करना था उसका और कर दिया मेरा। और रात दिन कोस रहा, परिणाम क्या हुआ, 3 महीने का और वो साल भर नहीं ठीक हुआ। तो भगवान ने क्या बोला, जिस प्रभु से नहीं चाह रहा ताको कीजिए सब नमस्कार। जिस परमात्मा से कोई चारा नहीं है उसको नमस्कार कर लो, कोई फायदा नहीं है भिड़ने से। इसीलिए बोलते हैं हर पल गुरु का शुक्राना मानते जाओ, और जब तुम शुक्राना मानते जाओगे तो क्या होगा, तो हमेशा गुलाब तरह खिले रहोगे। रोज सत्संग आओगे तो आप गुलाब तरह लालो लाल रहोगे। रोज बने क्या होता है, रोज बने गुलाब। आप रोज की आओगे लालो लाल, चेहरा लालो लाल है, गुलाब तरह खिला रहेगा, कोमल रहोगे। गुलाब की पकड़ कितनी कोमल होती है, विनम्र रहोगे। आप नित्य का सत्संग लेते हो, आपके अंदर धूल नहीं जमने पाती। ये सब आपके जीवन में चेंज हुआ है, नहीं हुआ है, हुआ है। तो फिर ये पता नहीं लग रहा है कि ज्ञान से क्या फायदा हुआ। ज्ञान हमें लगा नहीं, जब इन्होंने प्रश्न किया कि हमें कैसे पता चले ज्ञान लग रहा है कि नहीं। ज्ञान लग रहा है, पहले जो दिम्बर खून जलाते थे, गाली गलौज बकते थे, मारपीट करते थे, हैं, आज सब बंद हो गया ना। और हमसे लोग यहाँ तक कहते हैं कि हम हाथ उठा रहे हैं मारने के, मेरा हाथ ही नहीं उठ रहा है। कौन पकड़ लिया हाथ तुम्हारा, गुरु ने। मुख से गाली बकना चाह रहे हो लेकिन गाली नहीं बक पा रहे हो, किसने मुख पकड़ लिया, गुरु ने। तो ज्ञान सुनने के बाद में जैसे गंदे पानी की बाल्टी से सारा पानी निकल जाता है गंदा, और साफ पानी भर जाता है, उसी तरीके से आप बस सिर्फ सत्संग में जब बैठते हो तो आपके अंदर से सारी मलिनता, सारा राग द्वेष, ईर्षा, जलन, सड़न, कुड़न, नफरत, सारी चीज दूर निकाल देता है। और सिर्फ एक क्या भर देता है, प्यार ही प्यार। और इसलिए बोलते हैं प्रेम ही परमात्मा है। तो एक प्यार भर देता है और सारी चीज निकाल देता है। तो आप जब प्यार भर देता है तो आप हमेशा प्रफुल्लित रहते हो, आप चिंतित नहीं रहते हो। करके देखो, और अगर आपको आनंद न मिले तब कहना, करके देखो आप, निश्चित आपको आनंद मिलेगा। बाकी आगे अमित भैया बताएंगे। अमित भैया, आनंद ही आनंद। कोई बात चिपकती नहीं गुरुजी। जैसे अभी एक प्रश्न जिसने मैं किया कि हमको ज्ञान लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो उस पर गुरु जी की वाणी ध्यान आज भी बहुत अच्छी है। भगवान ने बड़ा सरल सस्ते उपाय बताया, कहा कि जैसे तुमको बुखार होता है, क्या करते, थर्मामीटर से नाप लेते, अगर ज़्यादा है 98.7 से ज़्यादा है तो मतलब पीड़ित हो, कम है तो भी पीड़ित। तो जब तक वो 98.7 नहीं आ जाता तब तक तुम नॉर्मल और नेचुरल नहीं माने जाते, तब तक तुम्हारा इलाज चलता रहा। फिर भगवान ने बताया, कहा कि जैसे डॉक्टर को अगर ऑपरेशन करना होता है तो वो क्या करता है, वो देखो तुम्हारे सारे टेस्ट कराता है ना, तुम्हारा ब्लड टेस्ट कराएगा, तुम्हारा शुगर टेस्ट कराएगा, तुम्हारा बीपी टेस्ट कराएगा, तुम्हारा टेम्परेचर टेस्ट कराएगा,
और जब सारे टेम्परेचरों पे तुम नॉर्मल होते हो तभी तुम्हारा ऑपरेशन करता है। तो गुरु जी ने जो बोला, कहा इसी प्रकार जब तुम बाहर आते हो, माया में जाते हो, अब किसी की बात को सुन के तुम्हारा टेम्परेचर हाई हो गया तो समझ लो ज्ञान नहीं लगा, फिर लो हो गया तो इसका मतलब कि ज्ञान की स्थिति अभी नहीं है। भगवान ने क्या बोला है, स्थिर मन ब्रह्म अथिर मन संसार। तो जिसका मन स्थिर हो गया वही ज्ञानी है। अगर आप दुनिया वालों की बातों को सुनकर हाइपर हो जा रहे हैं, टेम्परेचर 100 के ऊपर निकल जा रहा है, तो इसका मतलब कि अभी स्थिरता जीवन में नहीं आई है और अभी भी हम भटक रहे हैं। फिर भगवान ने इस पे बड़ा अच्छा एक दृष्टांत बताया था। बोला, कहा एक बार एक राज्य में एक राजा बड़ा ही नायाब हीरा लेके आया और उसके मन में भाव आया कि यार हीरा तो इतना अच्छा लेके आए हैं, लेकिन देखें कि हमारे यहाँ के जौहरी इसको परख पाते हैं कि नहीं परख पाते हैं। तो उसने क्या किया, उसने उस हीरे की तरह हूबहू एक डुप्लीकेट हीरा शीशे का बनवा दिया और दोनों हीरों को वहां पर रख दिया और ऐलान करा दिया कि जो कोई भी ओरिजिनल हीरे को परख के बताएगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। जितने राज्य के जौहरी होते हैं वो सब आते हैं और आ करके सारे ही जौहरी जो नकली हीरा होता है उसी को असली हीरा बता देते हैं। राजा बड़ा दुखी होता है कि हमारे राज्य में कोई भी एक काबिल जौहरी नहीं है कि जो असली को असली बता पाए या उसकी पहचान कर पाए। तो वजीर बोलता है कि महाराज, 5 गांव में एक अंधा जौहरी भी रहता है, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो उसको भी बुला लें। तो राजा बोलता है कि जिनकी आंख थी वो तो बता नहीं पाए, तो ये अंधा जौहरी क्या बता पाएगा। तो कहा महाराज उसको भी मौका तो देना चाहिए। कहा ठीक है बुला लो। वो अंधा जौहरी आया और उसने 1 सेकंड में दोनों हीरो को उठाया और उठाने के बाद 1 मिनट में बता दिया कि महाराज ये असली और ये नकली है। अब महाराज बड़ा परेशान कि इसने कैसे बता दिया, इसकी तो आंख भी नहीं है। तो उन्होंने उससे पूछा कि बताओ तुमने कैसे बताया। तो कहा महाराज बहुत सिंपल था। कहा क्या? कहा महाराज दोनों हीरो पर सूर्य की किरणें पड़ रही थी, तो जो कांच होता है उस पर जब सूर्य की किरण पड़ती है तो वो गर्म हो जाता है और जो ओरिजिनल हीरा होता है उस पर जब सूर्य की किरण पड़ती है तो वो ठंडा रहता है। तो गुरु जी ने इसका सिद्धांत बताया। कहा इसी प्रकार दुनिया में जब तुम बाहर जाते हो और तुम्हें तरह तरह के लोग मिलते हैं, किसी की वाणी को सुनकर तुम गर्म हो गए तो तुम उस कांच वाले हीरे के समान हो, और अगर किसी की वाणी को सुनकर तुम अपनी आत्म स्थिति में स्थित हो, तुम्हारा मन नहीं डोल रहा है, तुम उसकी बातों को ठंडे दिमाग से सुन ले रहे हो, तो तुम उस ओरिजिनल हीरे के समान हो। अब तुम अपने अंदर जांच के देख लो कि तुम किस तरीके के व्यक्ति हो, कौन से हीरे हो, ये तुम अपनी जांच स्वयं कर लो। और इस ज्ञान में सबसे बढ़िया बात तो यही है कि इसमें किसी दूसरे से कॉपी जचवाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आप ही स्टूडेंट हैं और आप ही टीचर हैं और आप ही प्रोफेसर हैं। जितनी पुरुषार्थ, जितनी मेहनत आप अपने साथ करते जाते हैं, आप देखिए उतने अधिक हीरे मोती आपको जीवन में मिलते जाते हैं। समुद्र में गहराई में हीरे मोती है ना, कोने में है क्या? आप देख लो। फिर भगवान ने बोला, कहा जैसे समुद्र है, कहा समुद्र के अंदर देखो कितने प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, उसमें सांप भी रहता है, नेवला भी, सब जितने भी जीव हैं सब रहते हैं, बड़ी बड़ी मछलियां भी रहती हैं, लेकिन वो समुद्र का कुछ बिगाड़ पाते हैं क्या? सोचो, है सब समुद्र के अंदर, लेकिन वो समुद्र का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। क्यों? क्योंकि समुद्र अपनी समाधि में मग्न है। कहा इसी प्रकार तुम्हारे अंदर भी जितने विकार हैं उनको अंदर पड़ा रहने दो। क्यों उनको लेके परेशान हो रहे हो? क्यों उनको लेके डिस्टर्ब हो रहे हो? उनको जैसे है छोड़ दो।
एडमिट मत करो बस। भगवान ने यहां तक बोला, कहा जज भी तुमको मौका देता है कि अपना अपराध स्वीकार करो। अगर तुम अपना अपराध स्वीकार नहीं करते तो क्या तुमको पनिशमेंट मिलता है? नहीं मिलता। तो कहा तुम क्यों अपने इसको स्वीकार कर लेते हो? कहा जो अंदर पड़ा है उसको एज इट इज छोड़ दो, तुम सिर्फ नित्य का सत्संग लेते जाओ, और जब तक तुम सत्संग लेते जाओगे ये तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। भगवान ने बोला, कहा ज्ञानी जो है वो जगत को मिथ्या मान के बैठा है, वो जगत को सच नहीं मान के बैठा है। आप देखो ना, जैसे कोई मिट्टी के खिलौने होते हैं तो क्या आप उन खिलौनों को खा लेते हो? नहीं खाते हो। मृत तृष्णा का जल जो है उसमें नहा लेते हो क्या? नहीं नहा लेते। फिर भगवान ने बोला, कहा कि जैसे दूर से तुमको रेगिस्तान दिखाई पड़ रहा है, वो रेगिस्तान तुमको जल की तरह महसूस होता है, तो क्या तुम उसमें नहा लेते हो क्या? नहीं नहाते। कहाँ नहाते हो? गंगा जी में जाके नहाते हो ना, तब आत्मिक आनंद आता है ना। तो भगवान ने इसी प्रकार बोला, कहा इसी प्रकार देखो जगत ज्ञानी जो है वो जगत को मिथ्या मान के बैठा है, और अज्ञानी जो है वो उसको सत्य मान के बैठा है, इसीलिए वो बार बार दुखी सुखी होता है। कहा कि तुम मंदिरों में जाते हो, मंदिर में गए, भगवान राम के मंदिर में गए, मत्था टेका, महसूस हुआ भगवान प्राप्त हो। कहा हनुमान जी के मंदिर में गए, हनुमान चालीसा पढ़ी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, भगवान प्राप्त हो गए। तो भगवान ने बोला कि तुम अज्ञानता में जी रहे। फिर उस व्यक्ति के बारे में भगवान बता रहे थे, कहा वो एक व्यक्ति होता है, वो हरिद्वार जाता रहता है, और रास्ते में जब वो हरिद्वार पहुंचने वाला होता है तो थोड़ी दूर पहले उसमें लिखा होता है हरिद्वार 25 किलोमीटर। और वो क्या करता है, वो उसी पत्थर की पूजा अर्चना करके वापस लौट आता है। तो जब गांव में वापस लौट के आता है तो लोग उससे पूछते हैं कि भैया हरिद्वार हो आए? कहे हाँ हाँ हो आया, बहुत बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। कहीं क्या देखा? कहीं कुछ नहीं, हरिद्वार तो एक पत्थर है, हम तो पूजा करके लौट आए। तो अब आप बताओ, यह अज्ञानता में ही तो उसने किया। कैसे किया? सिर्फ अज्ञानता में। तो भगवान ने बोला, कहा कि इसी प्रकार तुम गुरु नानक के उस पे जाते हो, वहां मत्था टेक देते हो गुरुद्वारे में, और महसूस करते हो क्या कि हमको गुरु नानक प्राप्त हो गए। तो क्या तुम्हारे महसूस करने से तुमको प्राप्त हो गए? फिर भगवान ने एक सरदार को उदाहरण बताया। कहा एक सरदार जी होते हैं, वो रोज गुरुद्वारे जाते हैं, और रोज गुरुद्वारे जाने के बाद साष्टांग लंबा लेट हो जाते हैं, और लेटने के बाद गुरु नानक से क्या कहते हैं कि पिछले अवगुण त्याग दे अग्गे तेरे। मतलब जो पिछले अवगुण मुझसे हुए उसको छोड़ दे, और आगे जो होने वाले हैं वो सब तेरे हैं। तो भगवान ने बोला कि क्या भगवान इतना मूर्ख है कि तुम्हारे सारे अवगुण त्याग देगा और तुमको छोड़ देगा? ये सब चीजें हम लोग ज्ञान में आने से पहले करते थे। और फिर भगवान ने क्या बोला? भगवान ने बोला कि जब तुम इस ज्ञान की राह में आगे बढ़ोगे तो देखो इसमें 3 चीज बाधक हैं। पहला क्या बोला? कहा पहला तुम्हारा मन। कहा तुम्हारा मन कभी भी तुमको इस मार्ग पे आगे नहीं बढ़ने देगा। हमेशा तुम्हारा मन तुमसे उल्टी ही बात करेगा, बोलेगा कि अभी तुम्हारी उम्र क्या है, अभी तुम क्यों परेशान हो, अभी तो धन कमाने का मौका है, अभी तुम कहाँ ज्ञान ध्यान में समय लगा रहे हो, अभी तो तुम्हारे पास समय ही समय है। तो इसीलिए दादा भगवान ने क्या बोला? बोला मन है पागल प्रोफेसर, ये हमेशा तुमको निगेटिविटी की ओर लेके जाता है, ये कभी तुमको देखो पॉजिटिविटी की ओर नहीं लेके जाता है। और फिर अपने अनुभव से देख लो, आज दिन तक जिस किसी ने भी अपने मन की मानी तो तुम देख लो क्या उसकी दुर्गति हुई, क्या उसकी स्थिति हुई। किसी का मन मेहनत करने का करता है क्या? आप देख लो, किसी का मन पुरुषार्थ करने का करता है क्या? हर आदमी का मन कंफर्ट की तरफ भागता है, लग्जरी की तरफ भागता है, आनंद की तरफ भागता है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए वो पुरुषार्थ नहीं करना चाहता।
फिर भगवान ने क्या बोला, मन पे कई बार इस पे दृष्टांत चला है कि मन है पागल प्रोफेसर। भगवान ने बोला, कहा वो एक प्रोफेसर रहता है और वो बड़ा कुंठित होता है। उसकी क्या आदत होती है, वो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनसे कोई ना कोई ऐसा प्रश्न करता है कि जिसका वो उत्तर ना दे पाए। तो प्रोफेसर क्या प्रश्न करता है, वो अपने स्टूडेंट से बोलता है कि ये बताओ कि अगर एरोप्लेन की स्पीड 1000 किलोमीटर है 1 घंटे में, तो ये बताओ कि मेरी उम्र क्या होगी। अब जितने भी वहां पर स्टूडेंट्स वो सब परेशान कि एरोप्लेन की स्पीड से इनकी उम्र का क्या लेना देना। उसमें एक बच्चा गुरु का शिष्य होता है, वो कहता है महाराज मैं बता सकता हूँ। कहा बताओ। कहा सर 44 साल। जब कहा 44 साल तो अब गुरु हैरान कि कैसे बताया। कहा नहीं सर कोई थोड़ा कठिन प्रश्न पूछिए, ये तो बहुत आसान है। कहा नहीं नहीं तुम बताओ कैसे तुमने बताया। कहा बहुत सिंपल सा उत्तर है। कहा मेरा एक बड़ा भाई है और उसका एक मित्र है और वो है आधा पागल, उसकी उम्र है 22 साल और आप मुझे पूरे पागल लगे, इसलिए आपकी उम्र है 44 साल। तो देखिए भगवान ने क्या बोला। इसीलिए गुरुजी ने पहले ही दिन बोला कि मन है पागल प्रोफेसर, इसकी कभी मत सुनो। भजन भी है कि मन मति डुबोए और गुरु मति तारे, तू चलना मेरे मन गुरु के इशारे। जिसने गुरु को ऊपर बैठा लिया, आप जान लीजिए मन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन जिसने मन की सुनी वो फिर कहीं का नहीं रहा। अब वही है ना कि गुरु जी की वाणी में कई बार आता है कि फर्स्ट गुरु अट्रैक्ट देन ट्रांसफॉर्म। जब गुरु तुमको ट्रांसफॉर्म करता है, जब तुम्हारे अंदर चीजों को प्रकट करता है, तो तुम उस कष्ट को नहीं सह पाते हो और तुम भाग खड़े होते हो। और बिना तपे कोई निखरा है क्या? आप अपने अंदर झांक कर देखो। सोना भी जब तपता है तब तुम उसको धारण करते हो। अगर वो ना तपे तो कोई उसको धारण भी ना करे, तो तुम परेशानियों से क्यों भागते हो और तुम परीक्षा देने से क्यों डरते हो? भगवान ने बोला है कि जो स्मार्ट स्टूडेंट है वो क्या परीक्षा देने से डरता है क्या? वो तो कहता है मेरी परीक्षा लो। आप देखिए जितने बहुत हाईली क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, वो तो मैंने देखा कि अगर नंबर कम आते हैं तो वो फिर परीक्षा दे देते हैं कि नहीं हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है, आप दोबारा हमारा एग्जाम दें। तो अब आप देखो आप क्यों भाग रहे, भाग इसलिए रहे हो क्यों? क्योंकि तैयारी पूरी नहीं। जब तैयारी पूरी नहीं है, पुरुषार्थ पूरा